हेलो वीवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद नेगेटिव साइन। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात की गई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन होता है पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी कि जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन होता है पॉजिटिव। तो गेन करने के मामले में अगर हम बात करें, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? एफ, बी, आर और आई में से एफ सबसे आसानी से गेन करेगा, फिर बी, आर और फिर आई। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। मान लेते ये -50 होगी, इसकी थोड़ी कम होगी -45, और इसकी होगी -40, मान लेते समझने के लिए। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ -50, -45 और 40। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ये प्लस में आंसर आएंगे इस तरह से। तो आंसर तो वैसे सारे के सारे प्लस में आएंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन अगर इनकी वैल्यूज़ पे लगा दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि वापस इसको नेगेटिव कर दें, -50, -45, -40। तो ऑर्डर क्या बनेगा? एफ का सबसे ज़्यादा, फिर बी, आर और फिर आई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा है इनकोरेक्ट कौन सा है। तो ये देखिए आसानी से मिल जाता है आपको कि इनकोरेक्ट कौन सा है। कि इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेज इज द लोवेस्ट, हाईएस्ट होती है बल्कि यार ये तो ये डी है इसका फर्स्ट का। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज जीरो, ये बताना था हमें। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियाई, बॉन्ड एनर्जीज या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जीज। फोर्थ का जो है बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला था, तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा हमारा ए आएगा। मैग्नीशियम जो है फ्लेम को कलर क्यों नहीं देता? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए। सेकंड का जो फर्स्ट आई ई है, बी ई की वो ज़्यादा है बी से, तो ये तो सही है, लेकिन 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है 2p से, ये गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका रीज़न गलत है, तो इसका आंसर आएगा सी। थर्ड की अगर हम बात करें कि अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके ब्लू कलर देते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। अल्कली मेटल्स जो लिक्विड अमोनिया में जाएंगे तो सोलवेटेड स्पीसीज ऑफ टाइप ये बनाते हैं, ये भी ठीक है। बट रीज़न नहीं है इसका। रीज़न ये होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ब्लू कलर आता है। तो ए भी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हुआ बी। फोर्थ का अल्कली मेटल्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, ये भी ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर लो, ये भी ठीक है। लेकिन करेक्टरिस्टिक कलर पूछा हुआ है, अगर कहता सिर्फ कलर देते हैं तो इसका रीज़न ही बनता, लेकिन करेक्टरिस्टिक मतलब सब अलग अलग कलर देते हैं। इसका कारण ये हुआ कि सबकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग है। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। तो हमारे पास ट्राई एटोमिक गैस है, मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ओजोन है। ट्राई एटोमिक मतलब 3 एटम्स वाली। तो 1 मोल गैस में कितने हमारे पास एटम्स होंगे? 3। तो हमारे पास 0.1 मोल्स है, यानी कि इसमें हो जाएंगे 3 इंटू 0.1। उसके बाद इसको हम 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो बनता है वो बनता है 1.8066 10⁻23, यानी कि 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से कर सकते थे, बस इसमें ध्यान रखना था कि एनर्जी जो है वो एच म्यू होती है, और म्यू जो होता है सी बाय लैम्डा होता है। तो E1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और E2 की वैल्यू भी यही होगी, H/C लैम्डा। बस इसको आप डिवाइड करते, तो E1/E2 आता हमारे पास 1/8000
अपॉन 1/16,000। इसको सोल्व करते तो हमारे पास आता है E1 इज इक्वल टू 2E2 यानी कि बी। इसका और में हमसे पूछा गया था, इसमें हमें निकालनी थी वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वाला हमें फॉर्मूला लगाना था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू, मास की वैल्यू और वी की वैल्यू गिवन है सब कुछ, बस ध्यान रखना है मास को केजी में कन्वर्ट भी करना था आपको। इसको अगर आप सोल्व करते तो इसका आंसर आपका बनता सी 1.0 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी थी समझने के लिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी आपको। प्लस CO2, इसका बनता CaCO3 प्लस H2O। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें यहाँ पे लिंक करना था किसको किसको, CaOH2 को और इसको कैल्शियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों जो है साफ दिख रहा है कि एक एक मोल से लिंक है आपस में, अगर ये एक मोल लगेगा तो ये भी एक मोल लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें कहा गया था 500 ml और 0.5 मोलैरिटी है, तो 0.5 अगर मोलैरिटी है इसकी, इसका मतलब 1 लीटर यानी कि 1000 ml में हमारे पास 0.5 मोल्स हैं CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास तो ये 500 ml ही है, तो 500 ml के हिसाब से 0.25 हो जाएगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.25 लग रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी 0.25 मोल ही होगा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट 0.25 मोल होगा तो उसका मास कितना होगा देखिए, तो 0.25 इंटू 100, तो इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो ये करीब आ जाएगा 25 ग्राम के आसपास। तो इसका आंसर डी हो गया। 6th में सीधा पूछा हुआ था मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी है, तो Mn2+ की अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मिलेंगे, तो Mn2+ की। Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी थी तो वो तो सिंपल थी, Ar3d, सॉरी ये नहीं, Ar3d6, ये इसका आंसर है, ये नहीं है, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन के बारे में पूछा हुआ है, ट्रू कौन सा नहीं है, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता। इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने के लिए डी या एफ का होना जरूरी है, यहाँ तो डी और एफ तो होते ही नहीं कार्बन के पास, तो इसका आंसर सी है 7th का। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी थी किसकी ज़्यादा होगी। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम इसको, जैसे हमारे पास ये H ट्रिपल बॉन्ड C- है, इसमें H+ गेन करवाते, तो ये बनता H ट्रिपल बॉन्ड CH। सबके साथ ही ऐसा करते हम, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्पेशली अल्काइन की। तो हमें पता है ये तीनों केस में एक में बनेगा HC डबल बॉन्ड CH और एक में बनेगा सिंपली CH3 तो इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो ये है ये कौन है, बेस, क्योंकि बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है, और ये इसका कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बेस वीक होता है, तो सबसे वीक कौन हुआ, ये वाला बेस, सबसे वीक ये हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा और तीसरे पे हमारा सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा देखिए, इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा सबसे
तो 10th का जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी जल्दी डिस्कस कर लिया जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर्स से अलग हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए, और साथ में जो है रीज़न भी लिखिए कि आपका आंसर अलग क्यों है, ताकि उसको डिस्कस किया जा सके और समझा जा सके। हो सकता है मेरे आंसर्स भी गलत हो सकते हैं।